वेलकम टू स्कैरी पियानो। आज की कहानी का नाम है साइलेंट सेंटा। ये कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, मैं और भी ऐसी कहानियाँ लेके आऊँगा। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। दिसंबर का महीना था और जेम्स हर साल की तरह इस साल भी बहुत एक्साइटेड था क्योंकि क्रिसमस आने वाला था। जेम्स लंदन में एक अकाउंटिंग फर्म में काम करता था। क्रिसमस जेम्स का फेवरेट फेस्टिवल था। जेम्स गाड़ी पार्किंग में लगाकर ऊपर ऑफिस में आता है और ऑफिस की जगमगाहट देखकर खुश हो जाता है। पूरा ऑफिस फेरी लाइट से चमक रहा था और बाकी एम्प्लॉयज क्रिसमस ट्री सजा रहे थे। ऑफिस में हर किसी के डेस्क पर एक सीक्रेट गिफ्ट रखा था। जेम्स अपने डेस्क पर जाता है। उसके डेस्क पर भी एक गिफ्ट रखा था जो कि ब्लैक ग्लॉसी पेपर से रैप किया था और उस पर पर्पल कलर की रिबन भी लगाई थी जो कि जेम्स का फेवरेट कलर था। जेम्स वो रिबन खोलकर बॉक्स के अंदर देखता है। उसमें एक छोटा डेकोरेशन वाला सेंटा था, पर उसे देखकर जेम्स जो पहले बहुत खुश था और एक्साइटेड था, अब वो एक गहरी सोच में चला जाता है क्योंकि उस सेंटा का एक हाथ टूटा हुआ था और उस पर कुछ काले धब्बे लगे थे। वो बहुत पुराना और कुचला हुआ लग रहा था। अजीब बात ये थी कि उस डेकोरेशन वाले सेंटा की आंखें नहीं थी। वहाँ पर आंखों की पुतलियों की जगह बस काले होल दिख रहे थे। जेम्स देखता है कि वो बॉक्स भी बहुत पुराना था। जेम्स उसे उठाकर डस्टबिन में फेंक देता है और अपना ध्यान भटकाने के लिए बाकी एम्प्लॉयज के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने लग जाता है। बाकी एम्प्लॉयज जो क्रिसमस ट्री सजा रहे थे वो उनके साथ लग जाता है। उसे लगा वो गिफ्ट की कहानी वही ख़त्म हो गई है, पर वैसा नहीं था। जब जेम्स रात को सोया था तब वो अपने कमरे में एक अजीब हंसी सुनता है। वो सुनकर जब जेम्स की आँख खुलती है तब वो देखता है कि उसके बाजू में वही सेंटा था। सिर्फ फ़र्क इतना था कि वो एक इंसान के जितना बड़ा था। सेम उसी तरह उसका एक हाथ टूटा था और उसकी आंखों में पुतलियाँ नहीं थी। उसकी आंखें पूरी तरह ब्लैक दिख रही थी। वो सेंटा बहुत भयानक दिख रहा था। वो एक अजीब हंसी हंस रहा था। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंज रही थी और जेम्स के कानों में भी। ऐसे ही हंसते हंसते वो डेकोरेशन वाला सेंटा बहुत स्पीड से जेम्स के पास आता है और उसका गला दबाने लग जाता है। वो सेंटा जेम्स का गला दबाते हुए हंस रहा था और हंसते हुए भारी आवाज़ में बोला कि कल फिर एक गिफ्ट खोलना, और ऐसे ही बोलते बोलते वो गायब हो गया। उसके बाद जब असल में जेम्स की आँख खुली तब सुबह हो चुकी थी और कमरे में कोई भी नहीं था, मानो उसने एक बुरा सपना देखा था। अगले दिन जेम्स जब ऑफिस जाता है तब ऑफिस पहुंचकर जेम्स अपने डेस्क पर देखता है कि वैसा ही ब्लैक कलर का बॉक्स वहाँ पर रखा हुआ था। जेम्स बैठकर रिबन खोलकर उस बॉक्स के अंदर देखता है तो इस बार उसमें ब्राउन कलर के हेयर का एक ब्रेसलेट था और साथ में एक नोट था जिस पर लिखा था कि आई एम राइट हियर, मतलब मैं यहीं पर हूँ। जेम्स उस बालों के ब्रेसलेट को ठीक से देख रहा था। जेम्स को वो ब्राउन शाइनी बाल जाने पहचाने लग रहे थे, जैसे कि उसने पहले भी वो देखे थे, पर उसे ठीक से याद नहीं आ रहा था कि वो बाल उसने कहाँ पे देखे थे। वो नोट और ब्राउन बाल का ब्रेसलेट देखकर जेम्स इतना तो समझ जाता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है। इसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न या फिर कुछ ना कुछ चीज़ें हैं। पर जेम्स बहुत कन्फ्यूज था। उसे ठीक से कुछ याद नहीं आ रहा था। उसी बात के टेंशन में जेम्स अपने ऑफिस का काम करे जा रहा था, पर उसके दिमाग से वो चीज़ें हट नहीं रही थी। उस दिन जैसे ऑफिस छूटा, सब एम्प्लॉयज़ के जाने के बाद जेम्स हर किसी का डेस्क और ड्रावर चेक कर रहा था कि क्रिसमस पर ऐसा ही ब्लैक बॉक्स किसी को मिला है या नहीं, या फिर उसे अकेले ही मिला है। जेम्स सारा ऑफिस छानता है पर उसे कुछ नहीं मिलता है। वो टेंशन में आ जाता है। जेम्स ऐसे ही हताश होकर घर जाता है और आज क्रिसमस की रात थी। रात के ठीक 12 बजे जेम्स के घर का दरवाज़ा कोई ज़ोरों से खटखटा रहा था। जेम्स को खटखटाहट की आवाज़ सुनकर डर जाता है। उसने सोचा किसी को कॉल करके वो बुला ले, पर उसका फ़ोन मिल नहीं रहा था और ऊपर से लाइट भी चली गई थी। जेम्स का डर अब बढ़ रहा था। बहुत बेमन से जेम्स दरवाजे के पास जाता है और दरवाज़ा खोलता है, पर जैसे ही वो बाहर देखता है वहाँ पर कोई भी नहीं था, पर उसके पैरों के पास बाहर वैसा ही एक ब्लैक बॉक्स रखा था। जेम्स झट से वो बॉक्स उठाता है और घर के अंदर आ जाता है। दरवाज़ा जल्दी से बंद कर देता है और दरवाजे के पास ही वो बॉक्स खोलने लग जाता है। जेम्स बॉक्स खोल के अंदर देखता है तो वही ब्राउन हेयर वाला गोल्ड ब्रेसलेट उसमें रखा था और साथ में एक नोट था जिस पर लिखा था यू ब्रोक माई हार्ट सो आई विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, मतलब तुमने मेरा दिल तोड़ा था तो अब मैं सब कुछ तबाह कर दूंगी। जेम्स जैसे ही वो पढ़ता है उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। उसका डर अब फिर से बढ़ने लग जाता है। जेम्स को पसीना आने लगता है। वो नोट पढ़ने के बाद जब जेम्स सामने देखता है तो हॉल में एक काली परछाई वही काले गिफ्ट टेबल पर धीरे धीरे रख रही थी। जेम्स वो देखकर बहुत हक्का बक्का हो जाता है और वो काली परछाई गिफ्ट रखते रखते वही डरावनी हंसी हंस रही थी। जेम्स अब थोड़ा आगे बढ़कर देखता है तो वो काली परछाई मतलब वही सेंटा था जिसका वो एक हाथ टूटा हुआ था और आंखों में पुतलियों की जगह पर काले धब्बे थे।
और उस काली परछाई के सभी बॉक्स टेबल पर रखकर हो चुके थे। और अब हंसते हंसते जब वो सेंटा अपने चेहरे से नकाब हटाता है तब उसका असली चेहरा देखकर जेम्स अब सब समझ जाता है। जेम्स को वो ब्राउन बाल याद आने लगते हैं और तभी वो सेंटा झट से जेम्स के पास आता है और उसका गला दबाने लगता है। और गला दबाते हुए वो सेंटा बहुत ज़ोरों से हंस रहा था। उसकी आवाज़ पूरे हॉल में गूंज रही थी। जेम्स को अब सांस लेने में बहुत मुश्किल हो रही थी। वो सेंटा जेम्स को वैसे ही पकड़कर खींचकर हॉल की गैलरी में लेकर जाता है और वहाँ से नीचे फेंक देता है। जेम्स की वहाँ पर मौत हो जाती है। उस भयानक हादसे के बाद जब अगली सुबह पुलिस छानबीन करती है तब उन्हें जेम्स के लाश के पास छोटा डेकोरेशन वाला सेंटा मिलता है और उसके साथ एक नोट चिपका हुआ था। उस पर लिखा था जेम्स विद एना हैप्पी क्रिसमस। पुलिस को आगे पता चलता है कि एना नाम की लड़की जेम्स की ऑफिस में काम करती थी जो पिछले साल की क्रिसमस को अचानक रिजाइन करके गायब हो चुकी थी। एना जेम्स को बहुत लाइक करती थी। एक दिन यूं ही बातों में जेम्स ने एना की ब्राउन बालों की तारीफ की थी और उसके बाद जब एना ने जेम्स को प्रपोज किया तब जेम्स ने नाराज़ होकर उसे मना कर दिया था क्योंकि जेम्स किसी और से प्यार करता था और थोड़े दिन में उनकी शादी भी होने वाली थी। जेम्स की रिजेक्शन की वजह से एना का दिल बहुत बुरी तरह से टूट गया था। वो ऑफिस में रिज़ाइन कर देती है और अचानक गायब हो जाती है। उस रिजेक्शन को एना बर्दाश्त नहीं कर पाती है। उसके बाद कमरे में वो अपने हाथ की नस काटकर सुसाइड कर लेती है। जेम्स के इसी रिजेक्शन के चक्कर में उसको अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो आपको ये क्रिसमस स्पेशल स्टोरी कैसी लगी कमेंट में बताना। मैं और भी ऐसी स्टोरी लेके आऊँगा।